सो नमस्ते एंड वेलकम जयराज नमस्ते जी। सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। पर जब से लेकर एंटीना को डिटेल में सीखा है ऑनलाइन और ऑफलाइन, तब से एनर्जीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझा है कि एनर्जीज कैसे वर्क करती है। बियॉन्ड वास्तु देयर इज समथिंग, बट वो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या था। पर वो लेकर एंटीना से समझ में आया कि बियॉन्ड वास्तु देयर इज सम एनर्जी विच इज़ वर्किंग और वो आपको बेटर रिजल्ट्स देगी। कैसे इसी 3 दिन दौरान आपने इम्प्लीमेंट किया, क्या रिजल्ट्स आपको दिखे अपने कलीग्स के साथ, खुद के साथ? आप किसको ज्यादा महत्व देते थे? महत्व हम ब्रह्मस्थान एक है और फिर उसके डायरेक्शंस को 16 डायरेक्शंस को महत्व देते थे कि उसमें आप महत्व प्रॉपर्टी पे ज्यादा देते Property। थे कि पर्सन पे देते थे? प्रॉपर्टी पे ज़्यादा देते थे यानी रिजल्ट चाहिए पर्सन को, और देते थे लेकिन पूरा जोर लगा के रखते थे आप प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे। ठीक है। पर मेजर रोल तो एनर्जी का है। तो मैंने अपना बैलेंसिंग नहीं किया हुआ था ओके। और फिर उनका सामने का परमिशन नहीं लिया और उनका हीलिंग मैंने वो एनर्जी चेक किया। तो एनर्जी चेक किया तो फिर दूसरे दिन मेरे पे वो रिवर्स हो गया। है ना, फूड, वाटर, कपड़ों का, रहने का, जी। ये वो कौन से ऐसे चक्र के साथ रिलेटेड है और उसको हम एंटेना से क्या नाम से चेक करते हैं? और अब जब आपने एटमॉस लेकर एंटेना सीखा है तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप उस पर और अच्छी तरह से काम करते हैं या कर पाएंगे? सो नमस्ते एंड वेलकम जयराज नमस्ते जी। सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो काफी टाइम से है ना आप अलग अलग तरह के वास्तु प्रैक्टिसेस करते हैं गुजरात में। जी जी सर। फिर आपने एटमॉस लेकर एंटेना का हमारा ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ज्वाइन किया। जी तो जो आपने ऑलरेडी वास्तु प्रैक्टिसेस की है, सीखी है जी। और प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसमें बिफोर एंड आफ्टर की एनर्जीज चेक करते हैं, नहीं करते हैं? फिर किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो रिजल्ट्स है किस तरह से आप गैज करते हैं? और अब जब आपने एटमॉस लेकर एंटेना सीखा है तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप उस पर और अच्छी तरह से काम करते हैं या कर पाएंगे? तो थोड़ा विस्तार में बताइए कि आप कहाँ पे प्रैक्टिसेस करते हैं, किस तरह के आप वास्तु करते हैं ऑलरेडी, और अब पहले कैसे करते थे, और अब एंटेना सीखने पे आप किस तरह से उसके प्रोटोकॉल्स में चेंजेस कर रहे हैं और किस तरह से सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? जी। सर पहले तो हम बेसिक वास्तु करते थे 5 एलिमेंट्स पे और है। 16 डायरेक्शंस पे, और उसका ट्रीटमेंट्स और वो सब करते थे जर्नल। पर जब से लेकर एंटीना को डिटेल में सीखा है ऑनलाइन और ऑफलाइन, तब से एनर्जीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझा है कि एनर्जीज कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो एनर्जीज के बारे में और जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन सीखने के बाद और इस फील्ड में आगे बढ़ने की बहुत रुचि हुई। तो आपसे वो ट्रेनिंग लिया मैंने, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों किया। और एनर्जीज के प्रोटोकॉल है कुछ, तो उसके बारे में एक प्रॉपर वे से कैसे हम वास्तु में एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में हमने वर्कआउट किया। तो आपने वो बहुत सही तरह से बताया कि ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे एनर्जीज को चेक करना है, कौन सी एनर्जीज है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे लेना है, वो देखना है और चेक करना है। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि एनर्जीज को कैसे करेक्ट करना है। बरोबर। और बेसिक वास्तु में तो हम 16 डायरेक्शंस की वास्तु पे ही ध्यान देके, 5 एलिमेंट्स पे वो ध्यान देके वही करेक्शन करते थे। पर इसके आगे क्या, इसके आगे तो कुछ था नहीं। तो फिर एनर्जीज, बिकॉज एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जीज को एक बैलेंस करने का बियॉन्ड वास्तु, बियॉन्ड वास्तु विथ लेकर एंटीना, दैट वाज द मेन पर्पस। कि यहाँ हमारी गाड़ी पहुंच गई पर इसके आगे भी कुछ चीज है जो है, जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि बराबर। कुछ है बियॉन्ड वास्तु देयर इज समथिंग, बट वो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या था। पर वो लेकर एंटीना से समझ में आया कि बियॉन्ड वास्तु देयर इज सम एनर्जी विच इज वर्किंग और वो आपको बेटर रिजल्ट्स देगी और या दे सकती है, या बहुत कुछ उसमें है। उसको हम वर्कआउट करेंगे तो और उसमें हम रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह से और एक प्रॉपर मेथड से हम ले पाएंगे। बरोबर बरोबर। तो अभी तक जो मेथड्स आप फॉलो करते थे, तो क्या आप उसमें बिफोर एंड आफ्टर ऐसे एनर्जीज को चेक करते थे, कर पाते थे कि कैसा था? नहीं, इतना विस्तार से नहीं कर पाते थे। बहुत मीन्स पर्टिकुलर वे से चेक नहीं कर पाते थे कि यहाँ कितनी एनर्जी है, क्या है।
एनर्जीज थोड़ा डाउजिंग से और एल रॉड से वो करते थे, पर एकदम परफेक्ट वे से कि एनर्जी यहाँ कौन सी एनर्जी है, टेल्यूरिक है, कॉस्मिक है, कौन सी एनर्जी है, वो पता नहीं चलती थी। ओके। तो लेकर एंटीना से वो एक पता चल रहा है कि यहाँ कौन सी एनर्जीज कम है, ज्यादा है, उसको क्या करना है, वो एक पता चल गया। बरोबर। और इससे आगे फिर वास्तु के आगे ये हम सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक जैसे वैदिक वास्तु है, मॉडर्न वास्तु है, तो आपने भी वही सीखा होगा और वही आप अपने प्रैक्टिसेस में लाते थे? हाँ सर, वही प्रैक्टिस करते थे। तो अब जब लेकर एंटेना का आपने ऑनलाइन फिर ऑफलाइन ये 3 दिन का जो क्लास ज्वाइन किया, तो उसमें आपने किस तरह से ट्रेनिंग को समझा, कैसे इसी 3 दिन दौरान आपने इम्प्लीमेंट किया, क्या रिजल्ट्स आपको दिखे अपने कलीग्स के साथ, खुद के साथ? तो उसमें से कुछ चीजों पे आप अपनी रोशनी डालेंगे, बताएंगे? सर ये 3 दिन ऑफलाइन जब मैंने रजिस्टर किया तब मैं आया था कि प्रॉपर वे, ऑनलाइन तो मैंने किया था पर कुछ था, मिसिंग था, मेरे को ऐसा माइंड में चल रहा था कि समथिंग इज मिसिंग। बरोबर। तो वो ऑफलाइन में वो करेक्ट कर लेंगे, जो एंटीना को पकड़ने का है, एनर्जीज को कैसे देखना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना है, वो सब एक मेथड सीखा। फिर यहाँ सब कलीग्स के साथ मेरा एनर्जीज चेक किया सबने, मेरे बॉडी पे सब एनर्जीज चेक किए, 2 एनर्जीज चेक किए, तो 2 एनर्जीज कहीं पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो फिर शूज पे मैंने शूज निकाल के फिर बोला कि शूज में शूज निकाल के करो, तो फिर एनर्जी सही आए। फिर शूज को चेक किया मेरे, तो शूज में मेरे एनर्जी नहीं थी, वो मिसिंग था कुछ पार्ट। तो फिर उसको हार्मोनाइज किया और उसको इंक्रीज किया। ये सबसे मेरे को अच्छा लगा कि इसमें से हम लोग सीख सकते हैं कि समथिंग इज मिसिंग, दैट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज मिसिंग, और वो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है। बरोबर। तो अब तक की जो भी वास्तु प्रैक्टिसेस आपने की जी, तो उसमें सेंटर पॉइंट आप किसको पकड़ते थे? सेंटर पॉइंट हम ब्रह्मस्थान को लेते थे। यहाँ पे वापस से क्वेश्चन को अलग तरीके से रखता हूँ कि यहाँ पे आप किसको ज्यादा महत्व देते थे? महत्व हम ब्रह्मस्थान एक है, और फिर उसके डायरेक्शंस को, 16 डायरेक्शंस को महत्व देते थे कि क्या है। बरोबर। पर रिजल्ट को किसको चाहिए था, होता है आपके कंसल्टेशन के हिसाब से? प्रॉपर्टी को? नहीं, प्रॉपर्टी को रिजल्ट नहीं चाहिए। जो अंदर जो पर्सन्स रह रहे हैं या फैमिली रहे हैं, कोई भी इंसान रह रहा है, उसको रिजल्ट चाहिए थे। तो यहाँ आके मैंने सीखा कि बॉडी के ऊपर आप देख सकते हो कि अंदर कुछ किया है तो बॉडी के ऊपर भी दिखाई देगा, या तो फिर बॉडी पे चेक करेंगे तो वहां वो एनर्जीज आपको दिखाई देगी कि यहाँ कम है या ज्यादा है। बरोबर। तो कहने का मतलब है कि अभी तक के जो भी वास्तु प्रैक्टिसेस आप करते थे उसमें आप महत्व प्रॉपर्टी पे ज्यादा देते थे कि पर्सन पे देते थे? प्रॉपर्टी पे ज्यादा देते थे, यानी रिजल्ट चाहिए पर्सन को और देते लेकिन पूरा जोर लगा के रखते थे आप प्रॉपर्टी पे। ठीक है। तो अभी एटमॉस लेकर एंटेना की जब ट्रेनिंग आपने की ऑनलाइन और अभी 3 दिन ऑफलाइन में, तो आपको उसमें अभी सेंटर पॉइंट किसको लग रहा है, कहाँ पे देना चाहिए? सेंटर पॉइंट तो अभी पर्सन को ही सेंटर करके उसी के ऊपर काम करके और उसकी प्रॉपर्टी से हम रिजल्ट लेंगे। यानी प्रॉपर्टी पे काम करूं कि उस पे फाइनल रिजल्ट उससे हमको चाहिए, उसको रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट उसको चाहिए जी। तो वो फिर जेमस्टोन के माध्यम से है ना, उसकी हीलिंग के माध्यम से, उसके चक्र एक्टिवेशन के माध्यम से, उसके प्रॉपर्टी के माध्यम से, ताकि वो प्रॉपर्टी उसके लिए बेनिफिशियल हो जी, और वो उसके चक्र को अलाइन करे। ये आपको समझ में आया? जी जी सर। और फाइनल आपको क्या लगता है उस व्यक्ति में क्या अलाइन होना चाहिए कि उसको रिजल्ट मिलेगा? वो पर्सन का तो 7 चक्र पूरा अलाइन चाहिए, तो उसके ऊपर से रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। पहले तो क्या था, फ्रॉम आउट टू इन था, पर्सन पे आते थे लास्ट में। अभी तो पहले पर्सन को कंसिडर करके फिर प्रॉपर्टी पे जाते हैं, और रिजल्ट पर्सन को ही चाहिए, तो वर्कआउट पर्सन पे ही करना चाहिए। और फिर आपने एटमॉस एंटेना के जो 3 दिन के ट्रेनिंग में है ना, आगे की भी चीजें आपको समझनी थी क्योंकि आपको एनर्जी वास्तु में भी दिलचस्पी है जी। तो जब अब उसके बारे में आपने सुना समझा तो उसमें आपको क्या चीजें ऐसी नई समझने मिली, न्यू टाइप्स ऑफ वे ऑफ अप्रोच समझने मिला जो अभी तक के प्रैक्टिसेस में या लर्निंग में आपने नहीं सुना था या नहीं सीखा था? एक तो बहुत न्यू मेथड थी कि क्वेश्चनिंग, एक क्वेश्चनिंग का पैटर्न है लेकर एंटीना को परेश सर ने जो डिजाइन किया है, एक बहुत सिंपल वे से यू कैन डिजाइन एनीथिंग और यू कैन वर्क आउट एनीथिंग। कुछ भी आप काम कर सकते हो क्वेश्चंस के माध्यम से।
वो पर्सन की जो रिक्वायरमेंट उसको अचीव करने का एक बहुत सिंपल मेथड है। उसके अलावा एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम का जो आपने ओरिएंटेशन देखा, जी, तो उसमें ऐसा क्या नया सिखाने वाले हैं जो आपको लगा कि नहीं सीखना चाहिए, जो अभी तक के वास्तु के क्लासेस में नहीं सीखा था या नहीं सुना था? सर अभी तक तो वास्तु में यही था कि जर्नल डायरेक्शंस और बैलेंसिंग और यही था, पर मेजर रोल तो एनर्जी का है। तो उसी को करेक्ट करने के लिए, उसी को, उस एनर्जी को सिंक्रोनाइज करने के लिए मेरे को समझना चाहिए कि एनर्जी क्या है। मेरी एनर्जी से फिर वो एनर्जी को कैसे हील करना है, कैसे वर्कआउट करना है, उसकी और जिज्ञासा है और मैं सोचूं इसके बारे में वास्तु के बियॉन्ड। तो उसी को सोच को डेवलप करके एनर्जी वास्तु एज ए डिफरेंट कंसेप्ट और उसी में सीखना है और आगे, यही मेरा ये था जिनसे। अभी लेकर एंटेना आप काफी महीनों से सीख रहे हैं ऑनलाइन, और अभी आपने प्रैक्टिकली ऑफलाइन वाला क्लास ज्वाइन किया, तो अभी तक की जो ऑनलाइन चीजें जो सीखी उसमें भी कुछ तो सीखा ही होगा आपने। हाँ। तो उसके कुछ अनुभव आपके कुछ शेयर करना चाहेंगे जो आपने अचीव किए होंगे खुद के लिए, फैमिली के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए वगैरह? जी जी जरूर सर। एक तो दो अनुभव है अलग अलग। आपसे पहले मैंने लेकर एंटीना का ऑफलाइन क्लास किया था, और फिर एंटीना मैंने मंगवा के, एक्मोस का एंटीना मंगवा के, फिर मैंने थोड़ा स्पीड था कि मैं जल्दी सीखूं। तो आपसे क्लास में सीखने के बाद 2-3 दिन के बाद एक क्लाइंट का फोन आया था, तो मैं बोला कि इसका हीलिंग कर देते। तो मैंने अपना बैलेंसिंग नहीं किया हुआ था, ओके, और फिर उनका सामने का परमिशन नहीं लिया, और उनका हीलिंग मैंने वो एनर्जी चेक किया। तो एनर्जी चेक किया तो फिर दूसरे दिन मेरे पे वो रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होने का तो एक ये था कि मैं 2-3 दिन एकदम बीमार हो गया और बॉडी में पेन हो गया शुरू, फिर मैं उठ ही नहीं पा रहा था बेड पे से। फिर मैंने आपको फोन किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, फिर आपने बताया कि आपने क्या गलती की। तो फिर वो गलती का एहसास हुआ कि नहीं, अभी ये प्रोटोकॉल जो सिस्टम है उसी को फॉलो करके ही आगे बढ़ना है, उसके सिवा तो काम नहीं कर सकते। और दूसरा एक क्लाइंट का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसको मैं वीक में 2 टाइम्स देता था हीलिंग, ऑनलाइन ही देते थे। तो उसको थोड़ा इश्यूज थे एंजाइटी के से, और कुछ ड्रिंक्स के थे, अल्कोहल वगैरह लेते थे, तो उसको बातों बातों में हीलिंग करना शुरू कर दिया। ओके। तो पहले तो वो थोड़ा उनको समझाने में वो ये लगा, फिर वो समझ गए कि नहीं ये सी बात कुछ होती है क्या, एनर्जी कुछ है। फिर वो एग्री हो गए, फिर हीलिंग शुरू किया धीरे धीरे। तो 2-3 बार 4 बार उनका सेशंस लिया, हीलिंग किया, तो उनको अच्छा लगने लगा। फिर वही सामने से कॉल करते कि कब करेंगे। तो फिर उनका मैं हीलिंग करता था, और उनका शायद 1.5-2 महीने तक मैंने हीलिंग किया। तो अभी उनका वो एंजाइटी का इश्यू था वो भी सॉल्व हो गया। ओके। और वो ड्रिंक्स का जो इश्यू था वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया। अच्छा, ओके। और यानी जो पहले ओवर ड्रिंक उनको डेली वो चाहिए होता था, कुछ भी चीज थी वो जो भी करते थे, पर डेली का वो जो पीरियड था वो इंटेंसिटी कम हो गया उसका। अच्छा, इंटेंसिटी आपकी कम। अच्छा, आपने जो पहला एक्सपीरियंस शेयर किया जी, है ना, कि प्रोटोकॉल्स जो सिखाया गया था, समझाया गया था, लेकिन आपने है ना एक ओवरवेल्म्ड थे। हाँ। कि अरे मैंने सीखा है, जल्दी से करना है, बताना है, तो उस चक्कर में कुछ चीजों को आपने फॉलो नहीं किया जी, तो आपको उसका रिवर्स इफेक्ट आया। तो रिवर्स इफेक्ट आया यानी क्या हुआ आपको बेसिकली, यानी नेगेटिव था करके कुछ हुआ रिवर्स, कि क्या था? हाँ, वो पर्सन की जिसकी मैंने एनर्जी चेक की थी उसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं थी, इतनी निगेटिव थी, इसलिए वो हैम्पर मेरे को करना पड़ा, उसकी निगेटिव एनर्जी मेरे पे आ गई थी। ओके। तो फिर बाद में आपने जब कॉल किया मुझे, तो जो चीजें पूछने पे समझने पे आई और फिर आपने खुद पे काम किया, तो क्या हुआ फिर? तो वो 2 दिन में तीसरे दिन तो मैं फिर आपने जो बताया था वैसे मैंने किया, तो मेरे को रिलीफ हो गया और मैं फिर वर्किंग कंडीशन में आ गया पूरा, यानी वापस से आपकी एनर्जी रीजनरेट हो गई। इसके अलावा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपका एंटेना के साथ, अपने फैमिली के साथ, या और कोई क्लाइंट्स के साथ, या वास्तु में उसके बाद कभी गए थे तो बिफोर एंड आफ्टर की कोई एनर्जीज में आपने कोई चेकिंग की, ऐसा कुछ अनुभव कोई?
नहीं, अभी एक वास्तु का विजिट भी होता है, कुछ भी होता है तो लेकर एंटीना से चेक करते हैं। ओके, ये एक माइंड में बैठ गया कि अभी लेकर एंटीना को लेके ही जाना है, भले हम बेसिक अभी एनर्जी वास्तु तो पूरा अभी आप सीखेंगे बरोबर। तब तो ये 5 चीज को बैलेंस करना है, तो फिर वहां जाके चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन सी एनर्जीज है। बरोबर। तो ये एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन का मेथड ही हो गया कि 5 बैलेंसिंग ऑफ 5 तत्वस एंड एनर्जीज, ये दोनों का मिक्सचर करके एनर्जी वास्तु में और करेंगे। बरोबर बरोबर। तो इसके अलावा है ना, अब आप अगर हम 7 चक्रस की बात करें जी, तो 7 चक्रस के बारे में एक बेसिक जानकारी आप देंगे है ना, कि कौन सा चक्र आपके लाइफ में किस तरह से किसी भी व्यक्ति के काम आता है, और जो डे टू डे हमारा रिक्वायरमेंट है, जो है ना, फूड, वाटर, कपड़ों का, रहने का, ये वो कौन से ऐसे चक्र के साथ रिलेटेड है, और उसको हम एंटेना से क्या नाम से चेक करते हैं, और क्या वो बैलेंस होना जरूरी है, नहीं है, कि क्या है, कैसे, क्या बता पाएंगे आप उसके बारे में? जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, तो मेन चक्र हमारा रूट चक्र है, जिससे हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, ये डेली एक्टिविटीज का जो भी है वो मूल आधार, जो हमारा मूल आधार है, हमारा जीवन का जो आधार है, वो रूट चक्र ही है। ओके। तो उसी के ऊपर हम एंटीना से वर्कआउट करके, आपने सिखाया वैसे वर्कआउट करके, और उसको हार्मोनाइज और एनर्जाइज कर सकते हैं, और उसको हमारी बॉडी के साथ अलाइन कर सकते हैं। ओके। और वो इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। एक फैक्टर ये है कि वो चक्र को बैलेंस करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू मिनट्स हम उसको अलाइन ठीक कर सकते हैं, और वो हम चेक भी कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर। बरोबर। और दूसरी मोडालिटीज में हम चेक नहीं कर सकते कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था। इसमें एक प्रॉपर वे से हम बिफोर का भी रीडिंग ले सकते हैं और आफ्टर का भी रीडिंग ले सकते हैं, और उसको हम चेक कर सकते हैं क्या डिफरेंस है। तो ये मूलाधार चक्र आपने बताया, रोटी, कपड़ा, मकान जी, तो ये किस टाइप के लोगों के लिए यूजफुल है? इसका मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके हिसाब से, कि इट इज यूजफुल फॉर हुम? यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, कि ये आम जनता के लिए जो बिलो द एवरेज रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है? ये पूरे धरती पे जो भी इंसान है, जो मनुष्य है, मनुष्य अवतार लिया है, उन सबके लिए जरूरी है। और लेकर एंटीना एक ऐसी चीज है, वो हर एक के घर में यूज करना आना चाहिए, एक बंदे को यूज करना आना चाहिए, यही मेरा कहना है। तो उससे वो पूरे घर का बैलेंसिंग रहेगा, और एक इजी मेथड है, बहुत हार्ड मेथड नहीं है। तो इसको लेकर एंटीना को हर इंसान को, फैमिली में एक इंसान को तो सीखना ही चाहिए कि लेकर एंटीना से हीलिंग कैसे, दूसरा कुछ नहीं करे तो कोई नहीं, पर अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए हीलिंग कैसे कर सकते हैं, ये एक सीखना मेथड जरूरी है। बराबर। और इसके अलावा यानी आप अगर हेल्थ के बारे में कुछ इससे आपको अनुभव हुआ है कभी, कुछ हेल्थ रिलेटेड चीजों में, या आप जैसे अपने क्लाइंट्स में के फैमिली में के किसी को एंटेना से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में चेक किया, या फिर जिनको वेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो क्या ऐसे केसेस में आपने ये देखा है क्या कि उसके रूट चक्र पे इश्यू आया है, ऐसा कुछ? नहीं सर, अभी तक इतना अनुभव नहीं हुआ है, अनुभव नहीं लिया इसके बारे में। ठीक है। तो अब अभी तक जो ये 3 दिन का जो आपने प्रैक्टिकल सेशन अटेंड किया, तो उस प्रैक्टिकल सेशन में जो भी प्रैक्टिसेस आपने की जी, तो उसका कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे, या आपने अपने कलीग्स के साथ काम किया या जो भी किया, तो उसमें कुछ आपको सीखने समझने मिला? सर यहाँ एक ऑफलाइन का तो एक यही था कि आपके साथ पर्सनल टचिंग हो, कि आप जो सिखाते हैं ऑनलाइन तो अच्छा ही सिखाते हो, पर सामने फिजिकल में आप सिखाएंगे तो वो हैंडलिंग कैसे करना है, छोटी छोटी त्रुटियां जो रहती है हम लोग करते हैं ऑनलाइन सीखने में, तो वो एक निकल जाती है हमारे में से। एक डर भी निकल जाता है कि आपके साथ 3 दिन रहे और 3 दिन काम किया पूरा, तो वो एक डर था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो सब निकल गया, फियर सब निकल गए। अभी कहीं भी जाके कोई भी एनर्जी का कोई भी चेक करना है तो हम लोग कर सकते हैं इजी। कॉन्फिडेंस लेवल में चेंजेस आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत चेंज आ गया। बरोबर। और उसके अलावा जो आपने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस यहाँ कलीग्स के साथ भी बात करके, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, तो यहाँ आके इंटरेक्शन होता है, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स होता है सबके साथ, तो वो थोड़ी चीजें इकट्ठा होके फिर एक हम लोग पूरा नटशेल बन के एकदम तैयार हो जाते हैं कि नहीं अभी हम रेडी है एनर्जी। और जो प्रैक्टिकल सेशंस हुए हमारे फर्स्ट दिन से लेके लास्ट दिन तक,
तो उन प्रैक्टिकल सेशंस का कोई ऐसा जो दूसरे लोगों को मिला होगा, लेकिन उसमें से आपने कुछ सीखा, कुछ समझा, ऐसा कोई अनुभव या ऐसा कोई आप कुछ बताना चाहेंगे, या आपने किसी पे हीलिंग की या उसकी कुछ चीजें आपने चेक की और आपको चीजें पता चली, ऐसा कोई शेयरिंग? यहाँ कल बहुत सारे सब कलीग्स थे, उनके साथ में हीलिंग के बहुत कि किसी का कुछ पेन था, माइनर पेन था, किसी को थोड़ा मेजर पेन था, उसके ऊपर हीलिंग सीख के और एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अभी हम हीलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी दे सकते हैं और उसको ट्रीट करते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और डेली हीलिंग करेंगे तो उसको रिजल्ट भी मिरेकुलस मिलते हैं। वो रिजल्ट्स हमको यहाँ देखने मिले प्रॉपर, क्योंकि एक दो कलीग्स का जो शोल्डर पेन था, बैक पेन था, उनसे ऊपर और नी पेन या एंकल में पेन था एक के, तो उसके ऊपर हीलिंग पूरे ग्रुप ने किया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। बरोबर। तो ये आपने अनुभव किया, यानी अभी आपको ऐसा भी है कि मैं वास्तु नहीं, मैं हीलिंग में भी जा सकता हूँ और उस तरह के क्लाइंट्स को भी मैं रिजल्ट्स दे सकता हूँ। दोनों तरह के, हीलिंग वाले क्लाइंट्स और वास्तु वाले क्लाइंट्स, दोनों को हम कर सकते हैं। अब अप्रोच आपका वाइडन हो गया, बड़ा हो गया गैप, ताकि आप और थोड़ा ब्राइट हो गया और बड़ा हो गया। तो फाइनली अब आपका आगे का आप क्या देख पाते हैं कि अगर एंटेना से आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिसेस की, तो आपको क्या लगता है आज से 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, और एनर्जी वास्तु में भी जैसे आप और आगे सीखेंगे, तो किस लेवल पे आप अपने आप को देख सकते हैं अभी आज से कुछ समय के बाद? लाइफ तो एक लर्निंग प्रोसेस ही है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस लर्निंग, और लर्निंग हमको छोड़नी नहीं चाहिए। एवरी ईयर यू शुड लर्न समथिंग न्यू, ये कंसेप्ट अपने माइंड में फिट करना चाहिए। तो ये सीखने का और कुछ सीखने का ये जो मेरे अंदर है, तो वो मेरे को यहाँ एनर्जी तक ले आई, और ये एनर्जी वास्तु मेरे को और टॉप लेवल पे ले जाएगी, और उसके बाद और कुछ ईश्वर ने चाहा तो और कुछ और सीखेंगे। तो ईश्वर तो आपको ही कुछ बढ़ाव देगा, इच्छा तो आपको करनी पड़ेगी। इच्छा करनी पड़ेगी इच्छा मेरे अंदर जागेगी तो ही मैं कहीं पहुंचूंगा। तो अभी आप एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम, इसमें जो आपने चीजें समझी, जैसे कि है ना, मॉडर्न वास्तु कहो कि वैदिक वास्तु कहो, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, जियोपैथिक स्ट्रेस, या उसमें भी मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस की बातें, या आजू बाजू में कोई स्मशान है, तो उन सब की रेमेडीज के बारे में आपने कोई भी और मोडालिटीज में सुनी है बातें? ये सब नहीं सर, इतना नहीं सीखा। इलेक्ट्रिक ग्रिड लाइंस और इसका सीखा नहीं था कुछ, और जाना भी नहीं था कुछ होता है ऐसा, मैंने पढ़ा था कहीं पर, सीखा नहीं था मैंने। यानी कैसे चेक करना, कैसे ट्रीट करना, ऐसा कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। तो एनर्जी वास्तु में आपने ये सब चीजें सुनी? मैंने इलेक्ट्रिसिटी का, वो मैग्नेटिक वेव्स का और वाटर बॉडीज का, और ये सब मैंने जाना और सीखा कि ये सब भी होता है एनर्जी वास्तु में। तो एनर्जी वास्तु में ये सब आप सीख के आगे आपको लगता है कि आप इजीली इन चीजों पे भी काम कर पाएंगे? यस, और हायर लेवल पे पहुंच पाएंगे। हायर लेवल पे। So thank you, नमस्ते and welcome.